साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने पूरे इलेक्शंस को बोल न्यूज़ की ट्रांसलेशन भी एनालाइज किया, वैसे भी आपने देखा, आप इस इलेक्शन को किस तरह इस तनाजुर में देखते हैं कि 16 अरब डॉलर्स इस इलेक्शन पे खर्च हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी सरमायाकारों ने इन्वेस्ट किया है। जब ये अमेरिका ने मुदाखलत करके पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी की है, लेकिन ये जो मामला है इमरान खान का, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा डिफरेंट है। और ऐसे भी कई मौके आए हैं जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के बावजूद मुदाखलत के या मुतालबात के पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतालबात को नहीं माना। ईरान की इस वक्त इनको बेचारे सारे मुल्ले जो है ना टॉयलेट में बैठे हुए हो गए। हूतियों की, हमासियों की, हिजबुल्लाहों की, इन सारों की चीखें निकल जानी, क्योंकि अब ट्रंप ने कहना है नेतन्याहू राज्य के धजियां उड़ाओ इन दहशतगर्दों की। तो इनके तो बेड़े गर्क होने, और आप देख रहे हैं इनकी भी चीखें ऊपर आसमान বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। এ নিয়ে একটি মহল প্রোপাগান্ডা ছড়ালেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কেননা যে যাই বলুক, যুক্তরাষ্ট্র তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে অবিচল ছিল সব সময়। এর মধ্যে ট্রাম্পের সাথে প্রধান উপদেষ্টার সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানালো অন্তর্বর্তী সরকার। शरीफ की न सिर्फ नींद उड़ी हुई होगी, बल्कि वो शायद ट्रंप के चाबुक से बचने के लिए तरीके भी ढूंढ रहे होंगे। दूसरा नाम है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का। बाइडेन प्रशासन की मदद से यूनुस ने ढाका पर कब्जा तो कर लिया, पर उनके लिए आने वाले दिन थोड़े क्या ज्यादा मुश्किल भरे बीतेंगे। वॉशिंगटन में ट्रंप की एंट्री ने अयातुल्लाह खामेनेई को भी मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि ट्रंप कहते आए हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। और ट्रंप से परेशान चौथा नाम है शी जिनपिंग, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका की सरकार चीन का बिजनेस ठप कर। आपको क्या लगता है चीमा साहब कि बेसिकली ये जो विक्ट्री है ट्रंप की, लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि कई लोग तो रो भी रहे थे। इमरान खान का फॉलोअर है या जो इमरान खान का वर्कर है, वो कोई भी उनको पार्टी की तरफ से जो बयानिया फ्लोट कर दिया जाता है तो वो हमेशा उसको तस्लीम करते हैं। जो पीटीआई का वर्कर है वो तो खुद अभी से मुतालबा, बल्कि आप आज से कुछ महीने पहले से पीटीआई का चाहे वर्कर हो चाहे लीडर्स हों, वो सारे यही इसी उम्मीद के साथ थे कि जब ये ट्रंप इलेक्शन जीतेगा तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप फ़ोन करेगा, और चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या जो सियासी क़यादत है वो मजबूर होकर इनको छोड़ना पड़ेगा। ताहम मैं ये नहीं समझता कि जो ट्रंप के हवाले से जो आज जुल्फी बुखारी साहब ने कहा या जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि इसको ट्रम्पिज्म का नाम दे दिया गया है कि अब ये पॉपुलिज्म नहीं है, ये ट्रम्पिज्म है, जो खास ट्रंप की स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है। चीमा साहब, इसके हवाले से आपसे ये भी पूछना चाहती थी मैं कि कई लोगों का मानना है, मुबसरीन का, कि अब जीओपी के लिए ट्रंप बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। वही जीओपी जो पहले ट्रंप को फुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप नहीं होते तो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की क्या सूरत। ज्यादा परेशानी में है चीन का चेला यानी पाकिस्तान। ट्रंप हमेशा से आतंकवाद और फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया रखते आए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज दोपहर से ही छाती पीट कर रोना शुरू हो चुका है। जब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो यहाँ पे ये पूछना तो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात सिंस आर इंसेप्शन ही रहे हैं, और मतलब इस इंतखाब को लेके पाकिस्तान में जो गुफ्तगू बड़ी एक ही एंगल से, सियासी एंगल से हो रही है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर अगर आप इसका तज्जिया करें तो आप इसको किस तरह करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए किस तरह है, पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और सियासी एतबार से। बनते ही वो पहली फुर्सत में ये यूनुसवा की बैंड बजाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकन लॉबी कितनी स्ट्रांग है। खुद ट्रंप की टीम में तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी जैसे ताकतवर हिंदू अमेरिकन लीडर हैं। यहां तक कि अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी उषा वेनेस भी पाकिस्तान को पहले तो पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा है, क्या हमें वो आइंदा चाइनीज लेंस से देखेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे। मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप ऐसा कहते हैं, माजरत फखर, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि राना सनाउल्लाह साहब जो भी कहते हैं कि हमारे लिए तो मुश्किल आसान होगी, फिर वो क्यों नहीं ठीक? अगर ना प्रेशर है, ना अमेरिका कोई प्रेशर डाल सकते हैं, ना आपको कोई प्रेशर होगा। की पॉलिटिक्स कहीं या कुछ भी, ये ट्रंप ही थे जिनमें इस बात का जिगरा था कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस के लिए सीधा बांग्लादेश की सरकार का नाम लिया है। सीधा लिखा है कि हाँ, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जुल्फी बुखारी साहब बात करने की के ऊपर इशारा कर रहे हैं, उसमें वजन है। अलीना, देखिए, मेरा ख्याल है कि जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इससे ये जो हुकूमत है उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी, खासतौर के ऊपर जो इमरान खान का बयानिया है अमरीकी गुलामी नामंजूर वाला या एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो इससे मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के लिए कोई इससे जो है वो कोई इनकी परेशानी कम होगी या ज़्यादा होगी। डिफरेंट प्लेयर बन के एक डिफरेंट जो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका के साथ उसने बना लिया है, वो एक और खिलाड़ी बन गया। ना कोई खड्डा, ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन, ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा। आंसू से रो रहे थे। सो ये एक चलता है, जिनकी जितना जिससे लगाव होता है वो एक बात है, लेकिन दूसरा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत वैश्विक तौर पर कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ट्रंप की जीत पर खुश नहीं है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन यूएसए के इस इलेक्शन में 16 अरब डॉलर खर्च हुआ। यह सुनकर पाक मीडिया को जैसे सदमा लगा,
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बड़ा हिस्टोरिक कमबैक है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते, 20 में हारे, 24 में फिर आ गए, और सबसे बढ़ के उन्होंने 12 साल अमेरिकन अवाम को सेंसिटाइज किया है एक अपनी आइडियोलॉजी जो उनकी है, जो कि शायद रिपब्लिकन आइडियोलॉजी। क्या अवाम प्रेशराइज नहीं कर सकते? वो प्रेशर अगर पड़ता है, इवन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खान साहब को अगर उम्मीद हो जाती है वहां से या किसी और तरीके से भी, तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा है। वापस अपने पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। हमारे बहुत सारे यूथ है जो वो बड़े खुश हैं। बड़ी इन्होंने अभी पिछले दिनों को एक वीडियो वायरल हुई थी ट्रंप की एआई से बनाई हुई थी कि मैं आते ही इमरान खान को जेल से निकलवा लूंगा। ना वो साबित हो गया कि वो खबर तो झूठी थी, लेकिन इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि ही माइट हेल्प आउट इमरान खान। इट इज समवट पॉसिबल, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा प्लेयर है। आई डोंट थिंक कि उसकी टॉप प्रायोरिटी तो नहीं होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखा तो मे भी हमारे लिए मसले पैदा हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर्स पसंद करेंगे एज कंपेयर टू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमर चीमा साहब। आई थिंक ये बहुत अस्टूट आपका एनालिसिस था कि जाहिर सी बात है अगर चाइनीज लेंस से देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कंपेयर टू जो पाकिस्तान में मौजूद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि शायद चीज़ें बदलने वाली हैं पाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे के लिए ही बदलें। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल। हम साहब जिन्होंने 3 चाबियां बना ली हैं हमारे इमरान खान साहब के सेल की, आप चाहती हैं कि जब वो सेल का दरवाज़ा खोलें तो आगे से इमरान खान कहें एब्सोल्युटली नॉट? ना मैडम शेख, ना। हम एक मरतबा एब्सोल्युटली नॉट करके भुगत चुके हैं, अब हम कहेंगे एब्सोल्युटली यस। अच्छा।